जय हिंद दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। मैं उपनाश और आज इस वीडियो हम बात करेंगे कि अपनी कुंडली के माध्यम से हम घटना का समय निर्धारण कैसे करें। आपकी कुंडली है, कुंडली में आपके ग्रहों की दशा चल रही है, महादशा है, अंतर्दशा है, पत्यंतर दशा है। बहुत से लोग पत्यंतर दशा का प्रयोग नहीं करते हैं। जब मैंने ज्योतिष सीखी या हम पहले स्टेज पे ज्योतिष सीख रहे थे, ज्योतिष तो हम आज भी सीख रहे हैं, लेकिन जब ज्योतिषी एकदम स्टार्टिंग थी उस समय पे कोई भी ज्योतिषी सीखने वाला व्यक्ति पत्यंतर दशा का प्रयोग नहीं करता है। सभी सीखने वाले लड़के या विद्यार्थी कहिए तो हमेशा महादशा अथवा अंतर्दशा का प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं। लेकिन जब आप ज्योतिष की गहराइयों को सीखते हैं तब आपको ये एहसास होता है कि पत्यंतर दशा ना तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। कोई घटना का समय आपके ग्रह दिखाते हैं, आपकी महादशा पहले दिखाती है, जिस ग्रह की महादशा चल रही होगी उसके बाद आपकी अंतर्दशा बताती है क्या घटना होने वाली है। लेकिन एक फिक्स एक उस घटना होने का समय जो होता है, एक उस समय को कम करना कि एक इस न्यूनतम एक कम समय पे ये घटना होने वाली है, उसको पत्यंतर दशानाथ अपने गोचर के साथ एकदम स्पष्ट कर देते हैं। ये कोई मेरा अकेले का अनुभव नहीं है। आप के रास आपकी किताब पढ़ेंगे, आप ज्योतिष प्रारब्ध और कालचक्र, उन्होंने इस पे बड़ी विस्तृत चर्चा की गई है और उन्होंने उसमें ये आप संदर्भ दिया है कि आपके व्रत पाराशर होरा शास्त्र में ऋषि पाराशर ने स्पष्ट बोला है कि पत्यंतर दशानाथ का गोचर के साथ प्रयोग देखिए, घटना का समय या क्या घटना होने वाली है वर्तमान में, आपके जीवन में वर्तमान में क्या समय चल रहा है, वो स्पष्ट हो जाता है। जब ये चीजें हमने पढ़ी और ये आपने कुंडलियों पे लगाई, दूसरे जातकों की कुंडली पे लगाई, तो ये इसके परिणाम बड़े अच्छे निकले और चीजें बड़ी स्पष्ट होने लगी कि जिस जातक की कोई कुंडली हो उसकी कुंडली में महादशा का तो महत्व होता ही है, क्योंकि महादशा बड़ी कंफ्यूजिंग है। महादशा नाथ जो होता है उसके आधार पर फल कथन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि महादशा जिस भाव में बैठा होगा, जिस भाव का स्वामी होगा, जिस ग्रह को जिस भाव को देख रहा होगा, उन सब का फल देगा। इसके साथ साथ महादशा नाथ किस ग्रह के नक्षत्र में बैठा हुआ और किस ग्रह के नवांश में बैठा हुआ है उसका भी परिणाम आपको देखने को मिलेगा। यानी कि नक्षत्र का और नवांश का प्रयोग भी महादशा और अंतर्दशा में देखा जाता है। किसी भी कुंडली में फल कथन करने के लिए आपके नक्षत्रों का और नवांश का प्रयोग भी अनिवार्य होता है। लेकिन इन सब के साथ अब वर्तमान में आपके जीवन में क्या घटना होने वाली है, क्या समय आपका जीवन में चल रहा है, और आप 2 ही मिनट में अपनी कुंडली के माध्यम से जानना चाह रहे हैं या आप किसी दूसरे जातक को फल कथन देना चाह रहे हैं कि आपके जीवन में अब ये समय चल रहा है, तो आप अंतर्दशानाथ को पकड़िए। इसके बाद आप पकड़िए पत्यंतर दशानाथ को, जो अभी बता रहा था कि मुख्य घटना का कारक ग्रह है वो है पत्यंतर दशानाथ। तो पत्यंतर दशानाथ को पकड़िए और उसके बाद उस ग्रह का गोचर देखिए कि गोचर में वो ग्रह कहाँ कहाँ गोचर कर रहे हैं। बस उससे आपको पता चल जाएगा कि वर्तमान का महीना या वर्तमान के दिन कैसे आपके चल रहे हैं। कुछ आपको उदाहरण बता दें, कुछ जिससे आपको कुछ समझ में आए, अच्छा लगे। जैसे कि कर्क लग्न की कुंडली हो तो वहां पे आपके मारक के जो मारक ग्रह बनते हैं, आपके अशुभ ग्रह बनते हैं, जो अशुभ फल देने की क्षमता, वो शनि बन जाते हैं। सप्तमेश भी हैं और अष्टमेश भी हैं। और ऐसी स्थिति में अष्टमेश शनि की पत्यंतर दशा चल रही हो तो वो स्पष्ट दिखाता है कि ये, क्योंकि आपका पत्यंतर दशानाथ जो है जन्म कुंडली के लिए मारक हो गया, और ऐसी स्थिति में यदि ये पत्यंतर दशानाथ गोचर में अशुभ भाव में गोचर करेंगे तो आपको अशुभ फल देखने को मिलेंगे। इसके साथ साथ जो पत्यंतर दशानाथ होते हैं वो अपने कारक का फल देता है। यानी कि जैसे शुक्र की पत्यंतर दशा चल रही हो, पत्यंतर दशानाथ आपके शुक्र बनते हैं, तो शुक्र बहुत ही प्रेमी स्वभाव का ग्रह है, बड़ा खुश मिजाज ग्रह है। तो इसकी जब पत्यंतर दशा चलेगी तो जातक के जीवन में खुशियां आती हैं, किसी माध्यम से आए। जातक जो है थोड़ा रोमांटिक हो सकता है, इसकी संगीत में उसकी रुचि हो सकती है, और कुछ भी ना हो तो अंदर से जातक बड़े खुश महसूस अपने आप को फील करेगा। वहीं दूसरी तरफ जब आपके शनि की पत्यंतर दशा शुरू हो जाए और शनि विशेषकर 6वें 8वें 12 भाव का स्वामी बन जाता है या 7वें भाव का स्वामी बन जाए, तो वहां पे जातक के जीवन में समस्या खड़ी हो सकती है और जातक के जीवन में दुख प्रकट हो जाता है। वही जो अभी आपको बताया, जैसे कर्क लग्न की कुंडली हो, अष्टमें शनि की पत्यंतर चल रही हो और शनि आपके 6वें 8वें या 12वें भाव में गोचर कर रहे हो,
तो आप बिना झिझक ये बोल सकते हैं कि ये समय जातक के लिए बहुत ही ज्यादा कष्टकारी है। इसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। वो भविष्यवाणी आपकी एकदम सही निकलेगी। इसी प्रकार से आप देखें तो जैसे राहु को देख लीजिए कि राहु और केतु अधिकतर कुंडली में अशुभ फल देने वाले होते हैं। तो राहु की जब पत्यंतर चल रही हो या केतु की पत्यंतर चल रही हो तो फिर ये जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित आपको अशुभ फल देखने को मिल जाएगा। ये कहिए कि जन्म कुंडली में पत्यंतर दशानाथ जहां बैठा है वहां का भी फल आपको देखने को मिल जाएगा। ये वीडियो में जितने हमने संक्षेप में आपको बता रहे हैं, ये विधि, ये नियम उतने ही थोड़े विस्तृत हैं। इतना आसान नहीं होता किसी कुंडली पे लगाना, लेकिन आप स्थूल रूप से आप समझेंगे तो यह है कि पत्यंतर दशानाथ का प्रयोग जरूर करना चाहिए फल कथन करने के लिए, और उसके माध्यम से वर्तमान में जो घटना जो आपके जीवन में चल रही है उससे स्पष्ट हो जाता है। इसके बाद आप जो पत्यंतर दशानाथ है उसका प्रयोग नवांश कुंडली में भी आपको करना चाहिए आपके वैवाहिक जीवन देखने के लिए। इसके साथ सप्तमांश कुंडली में भी देखिए, आप दशमांश कुंडली में देखिए, यानी वर्गों में भी दशानाथ का प्रयोग आपको करना चाहिए। वर्ग कुंडली जो होती हैं उनमें भी दशानाथों का आपका प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि चीजें ज्यादा स्पष्ट हो जाएं, घटना क्या होने वाली उससे ज्यादा क्लियर चीजें निकल के आती हैं वर्ग कुंडली के माध्यम से। इसके साथ जो आपके महादशानाथ हैं और अंतर्दशानाथ हैं वो तो पहले ही स्पष्ट संकेत देते हैं कि घटना कहां से होगी, लेकिन उस समय को कम करने के लिए, क्योंकि महादशानाथ का समय ज्यादा होता है, लंबे समय तक महादशा चलती है, अंतर्दशा उससे कम समय के लिए चलेगी और पत्यंतर दशा बहुत ही कम समय के लिए चलती है। तो कहने का अर्थ इतना ही है कि जब भी आपको ये जानना हो कि आपकी कुंडली में वर्तमान समय में आपके जीवन में आपका कैसा समय चल रहा है, तो पत्यंतर दशा का प्रयोग करिए और गोचर में उसकी स्थिति को देख लीजिए और चीजें एकदम स्पष्ट होकर निकल जाएंगी कि आपके जीवन में ये सब चल रहा है। उम्मीद है कि ये ज्योतिष की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में इतना ही।